हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुरु क्लासेस। आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है क्योंकि इसमें हम कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाले। यहाँ पे हम सिर्फ समझेंगे कि जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है इसके सारे फॉर्मूलेज आते कहाँ से हैं। याद करने के लिए तो हर कोई बोलता है, बट कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, क्यों ये ऐसे लिखने हैं, ऐसा कोई बताता नहीं है। ठीक है, तो रट्टा मारना नहीं है। आज मैं आपको जो समझाऊंगा उसके बाद कोई रट्टा मारेगा नहीं कभी। सबसे पहले बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, अ क्यूब। ठीक है, अब देखिए क्यूब के बारे में एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि क्यूब जो है बनता है स्क्वायर से। स्क्वायर के बारे में हम जानते हैं कि स्क्वायर जो होता है वो एक सारे इक्वल साइड्स का बना होता है। राइट, अगर मैं एक साइड एल मान लूँ तो इसके सारे साइड जो होंगे वो एल ही होंगे। तो अगर एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है तो हम क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर लिखते हैं हम लेंथ इंटू लेंथ, यानी दो साइड का मल्टीप्लीकेशन। तो लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ स्क्वायर यानी एल स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, एल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एक एक स्क्वायर है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे ये एक स्क्वायर है ना, वैसे सारे मतलब लगभग कितने, एक दो तीन चार पाँच छः, छः स्क्वायर से क्यूब बन रहा है। मतलब ये 2D शेप है, समझ रहे आप, ये 2D शेप है और ये 3D शेप है। ठीक है, तो स्क्वायर से ही आप क्यूब का बना रहे हैं। तो अगर मैं ऐसे लिखूं इस चीज को कि मैंने अभी आपको बोला एरिया ऑफ स्क्वायर एल इंटू एल, एल स्क्वायर। अगर मैं बात करूं लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल का मतलब होता है चार साइड्स। ठीक है, चार साइड्स। चार क्यों बोला जाता है बेसिकली, क्यों? सिर्फ हम बॉटम का और टॉप का लेते नहीं है, इसमें बचे हुए जो चार साइड हो जाती है, एक, ठीक है, ये दो, ये पीछे वाली तीन और ये सामने वाली चार, चार साइड हो गई। तो चार साइड का अगर निकालना है यानी लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो एक स्क्वायर का इतना है, तो चार स्क्वायर का कितना होगा, 4 × L²। तो क्या मिल गया, 4L²। समझा? एक स्क्वायर का अगर L स्क्वायर है तो चार का निकालना है तो 4L² यानी 4L² आपका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो टोटल में आप पांचवी साइड यानी टॉप की और छठी साइड बॉटम की भी ऐड कर देंगे। तो कितनी साइड हो गई, 6 साइड। तो 6 × L², 6L²। तो आपका टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा 6L²। समझा? ठीक है, चार साइड के लिए 4L², छः के लिए 6L²। अब बचा वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पे, अगर मैंने आपको बताया यहाँ पे एक लगाया हुआ है, अगर एक स्क्वायर लगाया, वैसे उसके ऊपर दूसरा तीसरा एंड सो ऑन करते करते एक हाइट भी बन जाती है, एक तो तीसरा एल भी आ जाता है यहाँ पे। एल इधर पे भी है, एल इधर पे भी, और लंबाई में भी एक एल आ जाता है। ये हो जाएगा एल इंटू एल इंटू एल, विच विल गिव यू एल क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विल बी एल क्यूब। राइट, अब चलते हैं क्यूबॉइड के बारे में। क्यूबॉइड के बारे में क्या जानना है, क्यूबॉइड बनता है रेक्टेंगल से। ठीक है, रेक्टेंगल 2D शेप है और उसका 3D शेप होगा आपका क्यूबॉइड। ठीक है, तो पहले बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल के बारे में क्या बात करेंगे हम, ये पार्ट होता है आपका लेंथ, ये साइड होगी लेंथ, ये साइड होगी आपकी ब्रेड्थ। ठीक है, तो साफ साफ नजर आ रहा है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब देखिए ध्यान से, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, इसीलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेकिन अगर यहाँ पे उससे ज़्यादा साइड है, सिमिलरली जैसे अभी हमने क्यूब में देखा 6 साइड है तो छः बार होना चाहिए। बट कैसे, ध्यान से देखिए, ये 2D शेप में आपको लेंथ एंड ब्रेड्थ मिलेगा, बट जैसे 3D में जाते हो आप, क्यूबॉइड बन जाता है तो हाइट भी आ जाती है यहाँ पे एक। ध्यान से देखिए, ये होगा लेंथ, ये होगा आपका ब्रेड्थ एंड दिस विल बी योर हाइट। ठीक है, तीन चीज मिल रही है यहाँ पे, हाइट भी आ रहा है। अब ध्यान से देखिए, मैं जिन जिन चीज़ों को बात करता हूँ, अगर मुझे लेटरल सरफेस एरिया लेना है, लेटरल सरफेस एरिया मैंने कहा चार साइड, चार कौन कौन सी होंगी, जो चार होंगी वो होंगी, ध्यान से देखिए, टॉप और बॉटम को नहीं लेना है, यहां से एक पार्ट ये होगा, सिमिलरली ये उसका ऑपोजिट वाला दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट जो हमें सामने से नजर आता है ना, यहाँ से ये पूरा सामने से, और पांचवा पार्ट जो पीछे से नजर आएगा। तो ऐसे ठीक है, चार साइड, सॉरी, एक दो तीन और उसके ऑपोजिट वाला चार साइड। तो अब ध्यान से देखिए, मैं फॉर्मूला कैसे बनाने वाला हूँ यहाँ पे, एकदम गौर से देखना। सबसे पहले अगर मैं इस तरफ की बात करूं, ठीक है, मैं इस तरफ की, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, बेस इंटू हाइट, है ना। अगर मैं इस रेक्टेंगल की बात करूं, यहाँ पे लगे हुए रेक्टेंगल की मैं अगर बात करूं, तो मेरे को यहाँ पे बेस इंटू हाइट मिलेगा, तो बेस इंटू हाइट लिख दीजिए।
अगर मैं यहाँ की बात करूँ इस तरफ की, एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट ही है, तो बेस इंटू हाइट यहाँ पे भी ऐड कर लीजिए। ठीक है, अगर मैं ये सामने वाले की बात करूँ, ये जो सामने से ये वाला जो नज़र आता है हमको, ये वाला पार्ट है, ये वाला जो सामने से अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा यहाँ पे लेंथ और ये वाली उसकी हाइट। तो यहाँ मैं डालूंगा लेंथ इंटू हाइट, एंड ठीक उसके ऑपोजिट पीछे वाली दीवार वो भी लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, तो क्या मिल गया आपको, बेस इंटू हाइट प्लस बेस इंटू हाइट, देन अगेन बेस इन लेंथ इंटू हाइट, एंड देन लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, तो क्या पता चल रहा है वहां पे आपको दिख रहा है कि 2 बार बेस इंटू हाइट, तो 2 टाइम्स बेस इंटू हाइट प्लस 2 टाइम्स लेंथ इंटू हाइट। अगर कॉमन ले लिया जाए यहाँ पे तो 2 आपको कॉमन मिल जाएगा दोनों में, ध्यान दीजिएगा 2, और क्या कॉमन मिल रहा है आपको दोनों साइड में, बाकी बस ये लिखेंगे, हाँ, बेस प्लस लेंथ मिलेगा इनटू हाइट में साइड में लिख सकता हूँ क्योंकि हाइट भी कॉमन मिल रहा है। तो इन शॉर्ट मुझे क्या मिल रहा है, लेटरल सरफेस एरिया बन जाता है आपका 2L प्लस बी इंटू हाइट। समझ में आया, बेस इंटू हाइट, ये वाली साइड बेस इंटू हाइट लिख ली, फिर पीछे वाली साइड थी लेंथ इंटू हाइट, सामने वाली लेंथ इंटू हाइट, उसको लिख लिया, जो 2 बार था 2 बार करके लिखा, एंड देन 2 को कॉमन निकाला। ठीक है, समझ में आया। लेकिन अगर एग्जाम में भूल जाते हो तो क्या करना है, देखिए ध्यान से, इसका शॉर्टकट तरीका है। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, आपको याद होगा पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर इनटू में हाइट कर दीजिए बस। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, और बस उसमें हाइट ऐड कर दीजिए, यही तो बन गया आपका। ठीक है, तो ये होता है लेटरल सरफेस एरिया। बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 5 साइड का, 6 साइड का। ठीक है, देखिए ध्यान से, अब इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम इसी सब में, इन सब में हम 2 चीज और ऐड करने वाले हैं, और वो 2 चीज ये है, क्या है वो 2 चीज, टॉप का एंड बॉटम का। तो पहले देखिए ध्यान से, अगर मैं बॉटम की बात करूं तो क्या मिलेगा मुझे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, बस इसमें मेरे को ना एक लेंथ इंटू ब्रेड्थ ऐड करना है, और वही तो चीज ऊपर भी है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 2 बार हो गया, है ना। समझ में आ रहा है आपको, क्या किया मैंने, जो 4 साइड थी, 4 लेटरल साइड्स, उसमें टॉप और बॉटम, और दोनों एक ही चीज होगी, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, बस वो लिख लिया। अब इसको कॉमन निकालिए सब जगह से, देखिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ भी 2 बार आपको मिला, लेंथ ब्रेड्थ, ठीक है, बेस इंटू हाइट 2 बार मिला था, हाइट इंटू लेंथ देखिए आपको यहाँ पे भी 2 बार मिला। जब सब 2 बार कॉमन है तो 2 को ही कॉमन ले लीजिए, अंदर बचा लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ, दैट्स इट, दैट्स योर टोटल सरफेस एरिया, 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, इतना आसान है बस। मतलब एक रेक्टेंगल का जब पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वैसे यहाँ पे 6 रेक्टेंगल यानी 6 साइड्स का टोटल सरफेस एरिया, 4 साइड का लेटरल सरफेस एरिया, खाली आपको पता होना चाहिए कि वो लेंथ के फॉर्म में रखा है या हाइट के फॉर्म में रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं वॉल्यूम की। अब देखिए वॉल्यूम आता कहाँ से है, मैंने ये वाला जो ड्राइंग यहाँ बनाया है, यहाँ पे गौर फरमाइएगा। अगर मैंने एक किताब ऐसे रखी हुई है तो ध्यान से, आपको पता है ये पार्ट इसका लेंथ है, ब्रेड्थ है, तो इसमें तो एक रेक्टेंगल सिर्फ लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही मिलता है, हाइट कहाँ से आती है। अगर आप सोचो ऐसे एक किताब के ऊपर बहुत सारे किताब ऐसे रखते गए हम, सारे रेक्टेंगल शेप वाले, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक हाइट मिल रही है, एक हाइट फॉर्म हो गया है, देखिए हाइट, समझा। लेंथ ब्रेड्थ के साथ साथ जैसे जैसे ये बढ़ता गया, ऊपर यहाँ पे एक हाइट फॉर्म हो गई, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम हो जाएगा जो आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ था, उसमें एक HB हाइट भी ऐड हो गई, तो ये बन गया आपका लेंथ ब्रेड्थ हाइट, दैट्स इट, दैट्स द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो चलिए अब बात करते हैं सिलेंडर की। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, अब पहले हमने जो शेप्स किए क्यूब और क्यूबॉइड, उसमें जो साइड्स थी वो अलग थी, उसमें पेरीमीटर था इसलिए लेटरल सरफेस एरिया आएगा। इसमें सरकमफरेंस आता है, सरकमफरेंस, C फॉर सरकमफरेंस, C फॉर कर्व्ड, ऐसे याद रखना, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, अच्छा पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालने से पहले सरकमफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सरकमफरेंस क्या है, बेसिकली एक अगर सर्कल आपको दिया हुआ है यहाँ पे, उसका सरकमफरेंस यानी उसकी जो बाउंड्री है यानी पेरीमीटर, वो क्या होता है, वो होता है
2πr, ठीक है। और उसका जो एरिया ऑफ द बेस सरफेस मतलब यही है, बेस में भी यही होगा, तो इसका जो एरिया होगा ना, देखिए आपको पता है यहाँ पे रेडियस होता है, ये पूरा पाई आर स्क्वायर अंदर का एरिया, ठीक है, ये होगा पाई आर स्क्वायर। सरकमफरेंस क्या था, बाउंड्री थी, वो क्या होगा 2πr। एरिया ऑफ बेस यानी ये जो एरिया है वो क्या होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका रिलेशन है यहाँ पे कुछ कर्व्ड सरफेस एरिया से, ध्यान से देखिए। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, ये जो सिलेंडर है किससे बना, मैं बात कर रहा हूँ कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड मतलब सरकमफरेंस, सरकमफरेंस की जरूरत पड़ेगी मुझे यहाँ पे। अब ध्यान से देखना, मैंने अगर एक सर्कल ऐसा रखा हुआ है, इसका सरकमफरेंस कितना है, इसका है सरकमफरेंस ऊपर देखिए ध्यान से 2πr है, राइट। ऐसे अगर मैं बहुत सारे सर्कल रखते जाऊं, बहुत सारे सर्कल एक के ऊपर एक ऐसे में रखते जाओ, तो क्या बन रहा है, एक हाइट बन रही है इसकी, है ना, एक सिलेंडर दिख रहा है आपको सिलेंडर के शेप में। मतलब आप सिर्फ ऐसे सर्कल ऐड करते जाइए, ऊपर ऊपर सर्कल के सरकमफरेंस को ऐड करते जाइए, उसी से तो एक सिलेंडर बन रहा है। मतलब आपने 2πr को ही ऐसे रखते गए, कितनी हाइट तक, h हाइट तक, तो आपको मिल जाएगा 2πrh, ठीक है। मतलब सर्कल के सरकमफरेंस को ही हम लोग ऊपर बढ़ाते गए h तक, दैट इज 2πrh विल बी योर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है। ये तो बात हो गई कर्व्ड सरफेस एरिया की। अब टोटल सरफेस एरिया का क्या सीन है इसमें, टोटल सरफेच एरिया में बस अब ध्यान से देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, 2πrh, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिखता हूँ 2πrh, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया में ही मैं दो चीज़ ऐड कर रहा हूँ। मतलब इसी सिलेंडर में ऊपर के पार्ट को, ऊपर का जो एरिया था उसको मैंने ढक दिया, है ना, ऊपर के पार्ट को अगर मैंने ढक दिया, उसी तरह मैंने नीचे के भी पार्ट को ढक दिया, तो मतलब दो एरिया मैंने ढक दिए इसमें। तो दो एरिया का मतलब क्या आएगा, दो बार पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने ढका नहीं था, कर्व्ड सरफेस एरिया में हम सिर्फ ये पार्ट लेते जाते हैं, ठीक है, सरकमफरेंस करते करते ऊपर का और नीचे का हम टोटल सरफेस एरिया में ऐड करेंगे। जो टोटल सरफेस एरिया इज सी एस ए प्लस 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यों दो बार, इधर एक इधर एक, तो ये हो गया आपका 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 2 को ले लीजिए कॉमन, पाई यहाँ भी है, पाई को ले लीजिए कॉमन, और आर यहाँ पे भी है, यहाँ 2 है तो कम वाला आर ले लीजिए, ठीक है। अंदर क्या बचा फिर आपके पास, यहाँ का h और यहाँ का एक r, क्योंकि दो में से एक हमने ले लिया। तो आपका जो फॉर्मूला बनता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर विल बी 2πr एंड h प्लस r, ठीक है। ये जो आया h प्लस r एक्स्ट्रा, मतलब ये वाली साइड, वो कहाँ से आया, ये जो दो साइड ऐड करी, ठीक है। अब तीसरा है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम की बात करेंगे अगर हम, वॉल्यूम में लगता है, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम पूरा एरिया। आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है ना, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर है। तो मैंने कहा बस उसमें आप ऐसे ऐसे ऐड करते जाएंगे एरिया, और इस बार हाइट वापस, है ना, कुछ नंबर ऑफ हाइट तक, तो h ऐड हो जाएगी। मतलब वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम बेसिकली पाई आर स्क्वायर और उसमें इंटू h कर दिया जाएगा हाइट, तो ये हो जाएगी पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। सो योर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी पाई आर स्क्वायर h। कैसे आया, ध्यान से सुनिए, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया कैसा आया, पेरीमीटर इंटू पेरीमीटर यानी सरकमफरेंस इंटू हाइट, और यहां पे कैसे आया, एरिया इंटू हाइट, एरिया ऑफ सर्कल इंटू हाइट, दैट्स इट, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अब कोन की। देखिए कोन में अगर आप ध्यान से देखेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्या है इसमें, कर्व सरफेस एरिया। अच्छा अगर मैं आपको इसके बारे में पूरा बताने लगूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो बेसिकली आप इतना समझ जाइए कि ये है स्लैंट हाइट जिसको L से डिनोट किया जाता है, ये वाली जो स्ट्रेट पार्ट है हाइट इसको H से डिनोट करते हैं, और ये R रेडियस, ठीक है। तो बस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन आप सीधा सीधा लिखेंगे पाई आर इंटू एल। इसके बारे में अगर बताने लगेंगे पाई आर एल तो वो अलग ही पढ़ाई है, वो सेक्टर वेक्टर में जाना पड़ता है, बहुत अलग ही चीज है, ठीक है। तो बस सिर्फ इतना याद रखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल। हाँ, टोटल सरफेस एरिया कहाँ से आया ये हम आपको जरूर बताएंगे। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी ये जो पार्ट है पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है,
इसके अंदर आप बस ऊपर ढक्कन लगा देते हैं। ढक्कन क्या है? सर्कल के फॉर्म में, उसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो बस आप यहाँ पे लिखेंगे सी एस ए प्लस पाई आर स्क्वायर। तो सी एस ए क्या था आपके पास? सी एस ए ऑफ कोन पाई आर एल एंड उसमें ऐड कर लीजिए पाई आर स्क्वायर। तो क्या मिली आपको? पाई आर इधर भी है, पाई आर इधर भी है, छोटा पाई आर ले लीजिए। अंदर बचता है एक आर और एक एल, है ना, यहाँ का आर और यहाँ का एल। तो पाई आर आर प्लस एल या फिर पाई आर एल प्लस आर भी लिख सकते थे आप। ठीक है, तो आपके पास टोटल सरफेस आर एरिया आ गया पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम का फॉर्मूला थोड़ा दिलचस्प है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ड्राइंग को, तो मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये जो सिलेंडर है, मान लेते अगर सिलेंडर का और यहाँ पे जो कोन का अगर एक ही हाइट होता, हाइट इनकी सेम होती, तो क्या होता? तो होता ये कि अगर आप कोन से इस सिलेंडर को, मतलब मान लीजिए कोन में अगर आप पानी भरते और इस सिलेंडर को पूरा भरना है इस कोन से लेके, तो इस कोन को अगर आप लेके भरते इसके अंदर, तो देखिए 1 2 3 3 बार में भरते। ठीक है, और एक चीज अगर आपको याद है तो आपने देखा होगा, क्या देखा होगा आपने? सिलेंडर का वॉल्यूम क्या निकाला था हमने? सिलेंडर का वॉल्यूम हमने निकाला था पाई आर स्क्वायर एच। वो किसका था? सिलेंडर का था। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच था। अभी मैंने आपको क्या बोला कि आपको अगर इस कोन से इसको भरने के लिए बोल दिया जाए, तो देखिए आप एक बार में इतना भरा, 2 बार में इतना, 3 बार में इतना, मतलब आप 3 बार भर रहे। इन शॉर्ट दूसरा मतलब क्या इसका कि जो है 3 टाइम्स, मतलब आपको डिवाइड करना पड़ेगा। पाई आर स्क्वायर एच को आप 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 बार कोन से आप भरेंगे पानी, तब जाके सिलेंडर का पूरा भरेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का अगर आप 3 गुना कर दे, 3 से डिवाइड कर दे, 3 से भाग कर दे, तो आपको मिलेगा वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू 1/3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। समझा? सिर्फ शॉर्ट में बताता हूँ वापस से कि आपको इस सिलेंडर को 3 बार भरना पड़ेगा। इससे 3 बार आप भरेंगे तब जाके ये आपका सिलेंडर भरेगा। तो पाई आर स्क्वायर एच जो कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, बस उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, बस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज योर वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अब स्पेयर की। ठीक है, स्पेयर के बारे में आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा। स्पेयर होता क्या है? जो भी राउंड शेप में है, जैसे कि एक फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, टेनिस बॉल हो गया, जो कुछ भी एक स्पेरिकल शेप में, दैट इज कॉल्ड स्पेयर। ठीक है, अब इसका सरफेस एरिया निकालेंगे कैसे? अगर मान लो मैं यहाँ पे एक नेल गाड़ देता हूँ, ठीक है, मान लो मैंने इस पोजीशन में एक नेल गाड़ दी यहाँ पे, और उस नेल की सपोर्ट से मैं उसको रोटेट करते करते यहाँ पे अगर एक थ्रेड बांध दूँ पूरा, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा वो थ्रेड। ठीक है, इससे तो मैंने अभी स्पेयर को कवर किया, लेकिन अगर उसी स्पेयर को, मतलब उसी थ्रेड को, जितना रेडियस यहाँ पे है उसी रेडियस के अगर मैं कुछ सर्कल बनाऊं और इस थ्रेड से उन सर्कल को फिल करने लगूं, क्या समझा? उसी रेडियस के अगर मैं यहाँ सर्कल बनाऊं और उस थ्रेड को इन सर्कल में फिल करना शुरू कर दूं, तो 4 बार बनेंगे। 4 बार, ध्यान से सुनिए क्या बोला मैंने, 4 बार। ठीक है, मतलब अगर उस थ्रेड से मैं, एक थ्रेड से मैं अगर इसको रोटेट करते करते इस पूरे स्पेयर को बांध दूं, ठीक है, और उसके बाद अगर मैं इसका जो सरफेस एरिया निकालना चाहूँ ना, तो मुझे ना क्या करना है, सेम सर्कल के रेडियस लेने। यहाँ पे जो रेडियस था वही रेडियस यहाँ होगा, और मैंने उसके सर्कल बना लिए, तो वो थ्रेड अगर मैं निकाल दूँ और मैं इसको फिल करने लगूँ, तो ऐसे 4 बनने लगेंगे। ये था पाई आर स्क्वायर, और ऐसे 4 बन गए अगर, तो ये हो जाएगा आपका 4 बार पाई आर स्क्वायर, यानी सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें सिर्फ सरफेस एरिया होता है। ठीक है, बस अगर इसका वॉल्यूम अगर आपको निकालना है, तो बस उसमें ध्यान दीजिए कि वॉल्यूम के लिए क्या लिखना पड़ेगा आपको, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। ठीक है, थोड़ी सी मैंने यहाँ पे जगह बनाई यहाँ पे और कुछ चीज़ ऐड करी। अब ध्यान से देखिए मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम मतलब एक तरीके से उसके अंदर कितना फ्लूइड भरेगा। तो मैंने यहाँ पे एक बीकर लिया जो कि सिलिंड्रिकल शेप में है, ठीक है, उसके अंदर फुल पानी भरा। पानी भरने के बाद मैंने उसको एक और कुछ ऐसा घड़ा टाइप है, उसके अंदर इस बीकर को रखा, ठीक है, जो कि सिलेंडर शेप में।
उसके अंदर मैंने कुछ रेडियस का, मान लो एक आर नाम का एक रेडियस वाला एक जो बॉल है जो कि स्फीयर शेप में, वो डाला। मतलब क्या, ध्यान से सुनिए, सिलेंडर लिया, उसके अंदर एक बॉल डाला जिसका रेडियस आर होगा, क्यों, वो स्फीयर शेप में। अब आपको पता है कि जैसे इसके अंदर डाला तो जितना पानी बाहर होगा वो इसके वजन के बराबर होगा। मतलब जितना इसका वजन होता है ना उतना ही पानी बाहर गिरता है। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल अगर आपने पढ़ा होगा तो जितना पानी, जैसे मैंने ये स्फीयर इसके अंदर डाला तो जो पानी यहाँ कलेक्ट हुआ उसको मैंने अब यहाँ पे एक मेजरिंग सिलेंडर पे यहाँ पे मेजर करके देखा। जब मेजर करने के बाद पता चलता है कि वो जो होगा, जितना यहाँ पे लिक्विड जमा होता है वो होगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब। समझा? तो ऐसे निकलता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। बहुत डिटेल में जानना है तो आप इसका वीडियो वगैरह देख सकते हैं, बट बेसिकली मैं इन शॉर्ट में आपको यही बता रहा हूँ कि एक अगर हम सिलेंडर ले ले, सिलेंड्रिकल शेप में कोई बीकर, उसके अंदर पानी भर दिया, और अगर हमें एक स्पेयर ले लिया जिसका रेडियस मान लो ये वाला आर था, अगर हमने इसको इसके अंदर डाल दिया तो जितना पानी बाहर होगा वो पानी क्या होगा, उसके वजन के बराबर ही होगा। मतलब अगर हम पानी को मेजर कर ले तो हमने मेजर कर लिया इसका वॉल्यूम, तो पानी को जब मेजर करा तो कुछ इतना कुछ जमा होगा, और वो अगर एरिया ऑफ सर्कल के कंपैरिजन में मेजर किया तो 4/3 पाई आर क्यूब आया था। सो इस तरीके से आपको मिलता है वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। अब बात करते हैं हेमिस्फीयर की। हेमिस्फीयर में फिर से कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं एक बार। जो बेस सरफेस होता है एरिया का वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या है? हेमिस्फीयर क्या होता है? एक स्फीयर का आधा। एक अगर टेनिस बॉल थी वो फूट गई तो कुछ इस शेप में आ गई, तो यहाँ पे रेडियस आर है, ठीक है। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो होगा, मतलब ये जो पूरी टेनिस बॉल थी, जब ये टेनिस बॉल पूरी थी तो इसका जो सरफेस एरिया था तब ये 4 पाई आर स्क्वायर था। जब ये फूट गया तो ये आधा हो गया ना, तो आधा क्या होगा, 2 जा, तो कर्व सरफेस एरिया हो जाता है इसका 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बस पेयर का आधा कर दीजिए, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। ध्यान से देखिए, मैंने यहां तक का आपको बताया कर्व सरफेस एरिया है, सिर्फ ऊपर का पार्ट होता है ये, ठीक है, यहां तक का। ये तो 2 पाई आर स्क्वायर मिला। अब इसके अंदर जो है, अगर मैं ये जो नीचे वाला बेस पार्ट है मैं अगर इसको भर दूं, बेस पार्ट क्या है? बेस पार्ट होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर ऐड कर दे हम तो ये बन जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं वॉल्यूम की। अब वॉल्यूम अगर आपने देखा होगा तो वॉल्यूम क्या था? वॉल्यूम ऑफ स्पेयर था आपका, कितना था वॉल्यूम ऑफ स्पेयर? अगर मैं स्पेयर की बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर था 4/3 पाई आर स्क्वायर। फिर से वही बात हो गई ना कि ये स्पेयर का है, स्पेयर का अगर 4/3 है तो हेमिस्फीयर का उसका आधा हो जाएगा, यानी 1/2 कर दो। 1/2 करने पे आपको क्या मिलेगा? 2 1 जा 2 2 जा, तो क्या बचा आपके पास? 2/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे क्यूब था, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो बस आपका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर मिल जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, दैट्स इट। ठीक है, फिर से बताता हूँ, स्पेयर का अगर 4 पाई आर स्क्वायर होगा तो उसका आधा हेमिस्फीयर होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर आपको कर्व सरफेस एरिया मिल गया। बस कर्व सरफेस एरिया में बेस सरफेस ऐड कर दे तो 3 पाई आर स्क्वायर आपको टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का आधा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। तो आई होप आपको समझ में आया जो कुछ भी आज मैंने पढ़ाया। बस इसी तरह आप मेरे साथ बने रहिए, आपको चीज़ें समझ में आती रहेंगी। आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।